नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुद्दा है उत्तर प्रदेश से मची उठापटक के बीच मंत्रिमंडल विस्तार का। अखिलेश के पीडीओ को कैसे साधा जाए, मंत्रिमंडल में किसकी कुर्सी बचेगी, किसकी कुर्सी जाएगी, क्या उस लिस्ट में मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब सवाल बने हुए हैं। कौन से मंत्री की परफॉर्मेंस अच्छी है, किस मंत्री ने सरकार को हर मोड़ पर फंसा दिया है, किस मंत्री ने सरकार की बहुत छीजा-लेदर कराई है, किस मंत्री की वजह से सरकार का ग्राफ अच्छा हुआ है, किस मंत्री ने अपने महकमे के साथ एक अच्छा तालमेल बनाया है। ये सब चर्चाएं, ये सब बातें केंद्र सरकार ने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट कार्ड सभी मंत्रियों का मंगवा लिया। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए कई मंत्रियों की कुर्सी अब खतरे में आ चुकी है। 2-3 विभाग भी हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित है, मुख्यमंत्री पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। इन सब पर हम खुलकर बात करेंगे। इस पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो दर्शक आए उन सबसे मेरी अनुरोध और अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन बटन दबाते रहिए, ताकि इन सच्ची खबरों को आप तक हमें पहुंचाने में कामयाबी मिलती रहे और ये चैनल आगे बढ़ता रहे, क्योंकि हर बार शिव कुमार मिश्रा की आवाज को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाता है। सच्चाई सामने लाने के लिए बहुत कुछ सच कबूलना पड़ता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। योगी सरकार में सबसे जो ताकतवर मंत्रियों की सूची है उनमें एक नाम आता है बेसिक शिक्षा मंत्री यानी संदीप सिंह का। पिछली सरकार में भी बेसिक शिक्षा मंत्री बदले गए, 5 साल तक अनुपमा जायसवाल अपनी कुर्सी बरकरार नहीं रख पाई। इस बार भी संदीप सिंह की कुर्सी खतरे में है, लेकिन संदीप सिंह को कोई और विभाग अच्छा मिल जाए, क्योंकि संदीप सिंह बाबू कल्याण सिंह जी के पोते हैं और उन पर प्रधानमंत्री का बड़ा वरदहस्त रहता है। अगर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से किसी नाम की सिफारिश होती है तो वो संदीप सिंह का होता है। इसलिए वो अपने विभाग को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहते हैं, विभाग की परफॉर्मेंस पर बात नहीं करते हैं, विभाग पे कितनी भी समस्या आ जाए तो वो भयभीत नहीं होते। बाबू कल्याण सिंह पिछड़े समाज के उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में काउंट हुए। कल्याण सिंह जी की देन थी कि भाजपा बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना पाई, लेकिन संदीप सिंह का मंत्रालय जो है पूरी तरीके से डगमगा गया है। संदीप सिंह की विभाग की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है बहुत अच्छी नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट यह है, शिक्षा मित्रों का आंदोलन, अनुदेशकों के मामले, 69,000 भर्ती, फर्जी बराबर टीचर, स्कूल मर्जर पर बुरी तरीके से फंसी राज्य और केंद्र सरकार, नई शिक्षक भर्ती को लेकर बवाल, इलाहाबाद में कई दिन व्यवधान। इन सब मुद्दों पर वो निगाह में पूरी तरीके से हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहद खराब है। प्रदेश को नया पीडब्ल्यूडी मंत्री भी मिलेगा। स्किल एवं डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास विभाग
इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। आए दिन नोएडा से खबरें निकलना, नोएडा से बड़े संदेश आना। नगर विकास और ऊर्जा विभाग को लेकर सरगर्मी है। ऊर्जा विभाग कामयाबी की ओर अग्रसर नहीं हो पाया, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जल शक्ति विभाग पर बिल्कुल तलवार लटकी हुई है और इस चक्कर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रोज मुख्यमंत्री के आगे पीछे हैं, निगाहबान है। 4 टंकियां गिरने से केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की जो छीजा लेदर हुई है, और जल शक्ति विभाग जब बना था तो मोदी जी की हर घर जल हर घर नल योजना भी साकार नहीं हो पाई। खास करके वो अपने इलाके बुंदेलखंड से ही बहुत अच्छे परिणाम नहीं ला पाए। इस सब में कई नए चेहरों के नाम जो संभावित हैं, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जिस हिसाब से अखिलेश यादव रोज गुर्जर समाज पर अपनी पकड़ बना रहे हैं, तो गुर्जर समाज को भी प्रतिनिधित्व देना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। हो सकता है एक बार फिर श्रीकांत शर्मा को मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हो जाए। एमएलसी पाठक को भी मौका मिल सकता है। और भी कई बड़े मंत्री हैं जिनके नाम सार्वजनिक करने नहीं चाहिए, उन पर भी तलवार लटकी हुई है। आशीष पटेल का विभाग बदला जाएगा या आशीष पटेल की जगह कुछ और होगा, इस पर भी संकट बरकरार है। कई मंत्री इस समय रडार पर हैं जिनके विभाग की परफॉर्मेंस बेहद खराब है। उन मंत्रियों को हटाकर नए मंत्रियों को मौका मिलेगा। इसमें पिछड़े वर्ग से पूजा पाल का भी नाम चर्चा में, मंत्रालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के 3 हैं लोग, जिनमें मनोज सिंह हर बार अखिलेश सरकार में, मनोज पांडे अखिलेश यादव सरकार में, मुलायम सिंह सरकार में हर बार मंत्री रहे, जो ऊंचाहार विधानसभा से विधायक हैं, मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलना लगभग तय माना जा रहा है। राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह के नाम की भी चर्चा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार राजा भैया भी अपना दाव खेल सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से क्षत्रिय विधायकों के साथ जो प्रोग्राम हुआ और उसके बाद कुर्मी विधायकों का, फिर लोधी विधायकों का, फिर ब्राह्मण विधायकों का भी एक बैठक होने का संदेश सामने आया है। अब इन सब के बावजूद मैं विजय बहादुर पाठक एमएलसी की बात कर रहा था, उनको भी मौका मिल सकता है। मथुरा के श्रीकांत शर्मा को मौका मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी एक बार फिर 1-2 चेहरे को मौका मिल सकता है। बुंदेलखंड का खाता खुलना तय माना जाएगा, 1-2 नए मंत्री बुंदेलखंड से बनना तय है। मध्य उत्तर प्रदेश से भी कुछ नए नाम आ जाएं तो आप हैरान मत होइए। ब्रज क्षेत्र से भी 1-2 नामों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि लगभग 1 दर्जन मंत्री हटाए जाने की चर्चा बड़ी गंभीर हुई है। धीरे धीरे नाम आते जाएंगे, हम आपके समक्ष बताते जाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम अपने पद बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इस पर भी अभी संकट बरकरार है। सुनने में आ रहा है कि एक दलित सीएम भी दिया जा सकता है। इन सब का सही सिस्टम तो तब तय होगा जब प्रदेश अध्यक्ष का मामला तय हो जाए। आपको मालूम होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर न तारीख देखी जाती है, न दिन देखा जाता है, न ग्रह देखे जाते हैं, न दशा देखा जाते हैं। कल ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, विभागों का आवंटन हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन सब खबरों का मुख्य उद्देश्य उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। आखिर यूपी के सांसदों पर भी निगाहबानी सबसे ज्यादा क्यों?
ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, दोनों लोगों को लगाया गया है सांसदों से बातचीत करने के लिए, कैसे वोटों को बांधा जाए, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ सांसद राज्यसभा और सांसद लोकसभा वोट डालेंगे। अब कई तरीके के खतरे दिख रहे हैं, चुनाव नजदीक आता चला जा रहा, सरकार की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। यूपी से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई होती है तो फिर भाजपा के लिए अगला चुनाव 2029 का बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाजपा किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश बिहार खोना नहीं चाहती है, क्योंकि बंगाल में उसे अपना अस्तित्व अभी भी नजर नहीं आ रहा है। बिहार में इस समय एसआईआर के मामले को लेकर बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल पड़े हैं। अब सुनने में आ रहा है कि एक आध दिन में अखिलेश यादव भी वहां पहुंच रहे हैं और एसआईआर की इस बैतरणी में वो भी गोता लगाएंगे, वो भी बताएंगे कि ये चुनाव चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहे हैं और वोट चोरी के जरिए चुनाव चोरी हो रहा है। यूपी में उन्होंने जो शिकायतें की उस पर उनके सामने जिलाधिकारी उतर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अब धन्य हो, अब पहले चुनाव आयोग और जिलाधिकारी तय कर लें कि इतने दिनों तक जिलाधिकारियों ने जवाब क्यों नहीं दिया और चुनाव आयोग क्या इतने दिनों तक खामोश बैठा था और उन्होंने जिलाधिकारी से जवाब क्यों नहीं लिया। राज्यपाल खुद उत्तर प्रदेश की सरकार पर कई मामलों में आरोप लगा चुकी हैं। एक बार अपराध पर सवाल खड़े किए, इस बार उन्होंने कहा कि मंदिर के दर्शन तो आसान है, लेकिन फाइल टेबल पर रखी हो तो वहीं रखी रहती है, वो आगे नहीं बढ़ती। कई मंत्रियों की किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं, कई विधायकों की किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। देखना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो गुर्जर समाज से अगर किसी को लिया जाता है तो वो कौन होगा। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही गुर्जर बाहुल्य हैं और इन गुर्जरों में कितने विधायक हैं और कितने विधायक इस मामले में किसको मौका मिल सकता है। हो सकता है कि सरकार ने मन बना लिया हो, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो सहारनपुर से लेके नोएडा तक, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन सभी जिलों में जो 130-32 विधानसभा सीटें हैं उन पर गुर्जर अपना वर्चस्व रखते हैं। एक दो कुर्मी समाज से भी मंत्री को मौका मिल सकता है। ऐसे में अगर बेसिक शिक्षा मंत्री बदले जाते हैं तो नया बेसिक शिक्षा मंत्री कौन होगा, नया जल शक्ति मंत्री कौन होगा, पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री कौन होगा। हो सकता है अरविंद शर्मा से एक विभाग इधर उधर कर दिया जाए, ऊर्जा मंत्रालय किसी को दे दिया जाए, नगर विकास विभाग उनके पास रह जाए, उन्हें और कोई विभाग दे दिया जाए। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की सियासत बड़ी तेजी से आगे बढ़ चली। अब देखना यह होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार जब होता है, सुनने में आ रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद यानी 9 सितंबर के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 9 सितंबर तक सरकार कोई रिस्क लेगी नहीं। फिलहाल हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी किस किस का पद घटेगा, किसका पद बढ़ेगा, किसके पद जाएंगे और किसके पद हिस्से में आएंगे, इस बात की हम प्रतीक्षा करेंगे। और हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि किन किन मंत्रियों की खराब परफॉर्मेंस है हमें कमेंट में बताओ, हम भी उस परफॉर्मेंस के बारे में जिक्र करेंगे। कौन से मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी है हमें ये भी बताओ, हम उन मंत्रियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे, ताकि सरकार तक संदेश जा सके। निश्चित रूप से हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। और एक बार फिर जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस निर्भीक पत्रकारिता को मजबूत करें। हम सच आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।